नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। पिछले वीडियो में आपने देखा सफारी की कटिंग, सफारी कैसे बनाई जाती है। आज हम शुरू करेंगे सफारी की पैंट, प्लेट वाली पैंट। कोई भी प्लेट वाली पैंटें कैसे बनाई जाती हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज हम डबल प्लेट की पैंट काटेंगे। लंबाई है इनकी 39, इनसाइड है 31 और वेस्ट है इनकी 36, हिप्स है 39, थाई है 22, बॉटम है 16। सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है 39। इसमें हम बेल्ट का मार्जिन छोड़ देंगे। बेल्ट अगर 1.25 इंची का है तो आधा इंची हम उसको बढ़ाकर ले लेंगे। हम इसको लेंगे 38 2 पॉइंट। ठीक, अब आता है इनसाइड है हमारी 31। तो हम यहां से इनसाइड का निशान लगाएंगे 31। यहाँ से हमें आधा इंची निशान लगाना है। हमारे पास यहाँ किनारी नहीं है, इसलिए हमने ये लाइन खींची है। यहाँ से हमें आधा इंची पर निशान लगाना है और इस हिसाब से इसको शेप देनी है, यहाँ से यहाँ तक। अब आता है हिप का निशान लगाना है हमें। हिप है इनके 39 का चौथा हिस्सा हो जाता है 9.25। यह हम मार्जिन छोड़ देंगे, उसके बाद नापेंगे 9.25। ये सिलाई में चला जाएगा इतना। और ये हम ले लेंगे सिलाई के लिए। ठीक, ये सिलाई का छोड़ेंगे इतना इतना और उसके बीच में 9.25 लेंगे। अब आता है प्लेट। जो भी डबल प्लेट की पैंट होती है उसमें पहले तो आप ये देखें कि प्लेट कितनी गहरी डालनी है। अगर गहरी प्लेट डालनी है तो उस हिसाब से उसकी लूजिंग छोड़ी जाएगी। अगर नॉर्मल प्लेट डालनी है तो हम इसमें 1 इंच ले सकते हैं। ठीक है, यहां से हमें 1 इंच और बढ़ा देना है। यहां से हमें लेना है 1.5 इंच। दोबारा मैं समझा देता हूं। इनके हिप से 39, इसका चौथा हिस्सा होगा 9.25। तो हमें 9.25 लेना है यहाँ से सिलाई छोड़कर, प्लस मार्जिन छोड़ देंगे आप। उसके बाद 1 इंच की लूजिंग रख देंगे, जिसमें हम कितनी गहरी प्लेट डालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसका सेंटर करेंगे। यहां प्लेट डाली जाती है। जब भी हम प्लेट डालेंगे तो ये इसका सेंटर का निशान लेकर के हमें यहाँ से हमें क्रिच उठानी होती है। हम उससे 2 सूत पीछे ले लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से हमें यह देखना है कि प्लेट हमें कितनी गहरी देनी है। 1 इंची की में अगर हमें 2 प्लेटें डालनी है इस तरीके से, तो एक प्लेट छोटी होगी, एक बड़ी होगी। प्लेट डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक हिप का चौथा हिस्सा आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हिप का चौथा हिस्सा आ जाएगा। जो हमने 1 इंच की लूजिंग छोड़ी है उसमें ये प्लेट का गैप आएगा, इस साइड से गैप, ये जो फोल्ड होने के बाद में ये इसको कवर कर देगा 1 इंची को, तो फिर पूरा पौने 10 इंची आ जाएगा। अगर आपको प्लेट और गहरी डालनी है, सपोज करो हमें प्लेट और गहरी डालनी है, इतनी प्लेट फटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो उस हिसाब से अगर इतनी गहरी प्लेटें डालनी है तो उसी हिसाब से हमें इस लूजिंग को बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये 1 इंच है तो हम उसको बढ़ाकर 1.5 से 2 इंच तक कर सकते हैं। ये आ गया है, अब ये 9 इंच ही आ गया है, ठीक है। अगर हम गहरी प्लेटें डाल रहे हैं तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। पौने 10 पर ये यहाँ जाता है, इस जगह जाता है ये, तो हमें इसको इस जगह काटना होगा। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पौने 2 इंची बढ़ गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पौने 2 इंची बढ़ गया है। 1 इंच की लूजिंग तो हमने ये दे दी थी, ये 1 इंच की हो गई और ये हो गई पौना इंची और बढ़ गई। अगर हमें गहरी प्लेट चाहिए तो, लेकिन हमें गहरी प्लेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नॉर्मल प्लेट चाहिए। उसके लिए हमने 1 इंच की लूजिंग रखी है, वो हमारे लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा कि प्लेट कैसे डालनी है। और अगर बिल्कुल आपको नाम की प्लेट डालनी है, यहाँ से बिल्कुल फिट चाहिए, तो आप यहाँ से कोई लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा इंच बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं और इधर आप लूजिंग सिर्फ इतनी सी डाल सकते हैं, तो यहाँ से वो बराबर आ जाएगा बिल्कुल। ये शो की प्लेटें भी होती हैं, कई बार हमें डालनी पड़ती हैं, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, इससे ये 10.5 आ जाता है अगर हम नाम की प्लेटें डालेंगे तो, लेकिन हमें थोड़ी सी प्लेट गहरी डालनी है, इसलिए हमने इसको 1 इंच रखा है। ये पौना इंच, अगर बिल्कुल नाम की प्लेटें डालनी है तो आप आधा इंच रख सकते हैं, पौना इंच रख सकते हैं, 1 इंच, पौने 2 इंच, उसके बाद में 2.5 इंच तक आप रख सकते हैं अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरी प्लेटें डालनी है तो। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद हम इसका सेंटर करेंगे, ये हमने कर लिया था 6.5। यहाँ से भी हम ले लेंगे 6.5। बॉटम है इनकी 16, तो 4 को बीच में रख के हम 8 इंची पर निशान लगा लेंगे। जैसे आप इधर का निशान लगाएंगे उसी तरीके से इधर का निशान लगाना है। ये जो पॉइंट निकलता है हल्का सा, इसको आप शेप दे देंगे हल्की सी, इस तरीके से। ये 36 इंची कमर का डबल प्लेट है, नॉर्मल डबल प्लेट का कटिंग मैं आपको बता रहा हूं।
दूसरी चीज़, हमने इनका इनसाइड नापा था, ये लो नीचे बांधेंगे पैंट को, इसलिए इस हिसाब से हमने इसका नाप लिया था। अगर कोई पैंट ऊपर बांधते हैं तो उसी हिसाब से आपको नाप लेना है ऊपर से। इसको हम आधा इंची और नीचे डाउन कर देंगे। इस तरीके से। इसमें हमें साइड पॉकेट लगानी है, तो ऊपर से 1.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे और 36 इंच में आप 6 इंच का मुंह रख सकते हैं। इसकी प्लेटें नापने के बाद इनकी 36 इंची कमर है, ये पूरा 9 आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौथा हिस्सा आ जाएगा ऊपर, उसी हिसाब से गहरी प्लेटें आप डाल देंगे। यहाँ से हमें 1.25 इंची लेना है। 1.25 इंची या 1 इंच हम ले सकते हैं। ये मार्जिन के लिए होता है, जो हम यहाँ सिलाई दबाते हैं उसमें कोई एक पैर की सिलाई दबा लेता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा दबा देता है तो मोहरी कम हो जाती है। इसलिए हम 1.25 इंच ले लेंगे इसको, ताकि मोहरी कम ना हो। और यहाँ से भी हम 1.25 इंची लेंगे और जैसा हमने इस साइड से हमने जो इसको शेप दिया है, इसी तरीके से हम इसी साइड से इसको शेप दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इस जगह से हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। चौथा हिस्सा यहाँ आ जाएगा 9.25, इस जगह पर आएगा चौथा हिस्सा। और इस जगह से हमें इंच टेप रखना है। यहां और यहां 39 हमारे हिप हैं, तो 39 का हाफ हमें लेना है। 39 का हाफ आएगा 19 हाफ, यहां आ जाएगा।
ठीक। ये चाहे आप छोटा काटो चाहे बड़ा काटो, ये कहीं भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां से हमें चौथा हिस्सा ऊपर लेना है, इस जगह से 9.25 लेना है, वहां निशान लगाइए आप, और यहां से हिप का आधा हिस्सा लगा दीजिए, वहां निशान लगा दीजिए। हमें यहाँ से नीचे 4 इंची पर निशान लगाना है। इस जगह हमने जो थाई का नाप लिया है वो इससे 4 इंच नीचे से हम नापेंगे। हमें रखना है, अगर फिट रखना है तो, और अगर प्लेट वाली पैंट है तो उसमें थोड़ा सा लूज होता है। 22 इंची की हमारी इनकी थाई है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 22 आ रहा है, ये 11 आ रहा है, ये इसकी लूजिंग में चला जाएगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। तो इसको लूज रखने के लिए हम इसको यहाँ से इतना लूज रख देंगे थोड़ा सा, ताकि पहनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उसके बाद इसकी हम शेप दे देंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक। और यहां से हम इस शेप को मिला देंगे। अब ये जो हमने ऊपर निशान लगाया है, बैक तो हमें यहीं जोड़नी है, ये तो हमने ले ही लिया यहां से। अब यहां से हमें लेना है चौथा हिस्सा, 9.25, ये 9.25 आ गया। इसके बाद 2 सूत और ले लेंगे हम। अब आता है हमारा ऊपर कमर का निशान। हमारा जो वेस्ट है वो है 36 है, तो 9 चौक 36 ये सिलाई में चला जाएगा। प्लस हमें एक प्लेट चाहिए, तो हम यहां निशान ले लेंगे। ये हमारा आसन का निशान हो गया, यू जिसे हम बोलते हैं। यहां से हमें बैक जोड़नी है, तो हम इस निशान पे इस तरीके से इसको रखेंगे, इस तरीके से, और एक पॉइंट यहां रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। ये इससे इतना ऊपर जाएगा, कितना भी ऊपर जाए, लेकिन ये चीज़ स्क्वायर में आनी चाहिए, ये और ये। तो जब हम इस तरीके से खींचेंगे तो वो बिल्कुल स्क्वायर में आ जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूं। ये 1.25 इंच बढ़ाने के बाद हमें लेना है यहां से लेकर के हिप का हाफ। हिप का हाफ आएगा 19.5। 19.5 को हम यहां ले लेंगे इसके सामने, और यहां से थाई चेक कर लेंगे अगर हमें थाई की फिटिंग चाहिए तो। और अगर फिटिंग नहीं चाहिए तो हम आराम से इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। यहां मिला दीजिए, काट दीजिए। थोड़ा सा लूज होगा, देखिए ये यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, उसी हिसाब से आएगा। जिन लोगों की पैंट बैठने के बाद यहां से खिंचने लगती है, वो इस ढंग से अगर पैंट काटते हैं, हिप का आधा हिस्सा लेकर के, और इस हिसाब से चौथा हिस्सा ले लेंगे यहाँ से हिप का, और 2 सूत बढ़ा देंगे और फिर शेप दे देंगे, तो कभी भी उनकी कोई अल्टर नहीं आएगी। हिप से पैंट पूरी साफ आएगी।
हिप पॉकेट जो लगाई जाती है वो ऊपर से 3 इंची पर ले लेंगे आप। और यहाँ से छोटा साइज हो तो 1.5 इंची, बड़ा साइज हो तो आप इसको 1.25 इंच तक ले सकते हैं। मुंह 4.5 इंच का हम रखेंगे। एक प्लेट इसमें आएगी। ये जो मैंने पैंट का साइज़ बताया आपको, ये 36 इंच कमर का है। आप अगर छोटी पैंट काटना चाहते हैं, समझो 32 इंची की आपकी कमर है, तो भी आप इसी हिसाब से काट सकते हैं। प्लेट वाली पैंट हो तो 1 इंची की, अगर आपको नॉर्मल लूजिंग रखनी है तो 1 इंच लूज रख दीजिए, जैसे मैंने इसमें बताया है। और अगर आपको लूजिंग नहीं रखनी है, बिना प्लेट की पैंट काटनी है, तो लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से आप इसकी चौथा हिस्सा प्लस मार्जिन रख के आप उसे काट सकते हैं। और इसका जो हिसाब है, अगर नीचे पैंट बांधते हैं तो उस हिसाब से आप इनसाइड का नाप ले लेंगे, और अगर पेट पर पैंट बांधते हैं तो उस हिसाब से आप ऊपर से नाप लेंगे, या चौथा हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ से आप हिप का चौथा हिस्सा ले सकते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा। जैसे 32 इंची हिप है तो आप इसको पेट पर बांधने वाले के लिए 8 इंची ले सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे बांधते हैं तो उस हिसाब से उसको नीचे डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका 40 इंची कमर है, सब साइज़ की पैंट इसी हिसाब से कट सकती है। मेन चीज़ क्या होती है, आसन होता है। यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि कितना आसन रखना है, कितने साइज़ में कितना आसन रखना है, 32 में कितना रखना है, 32 में हिप का कितना हिस्सा रख के इसको बढ़ा दें, उसके सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यहाँ से जो भी आपका हिप हो उसके हिसाब से चौथा हिस्सा कर लेना, वहाँ निशान लगा लेना। एक निशान वहाँ लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 1.25 इंची पर निशान लगा देना है पहले ही, और उसके बाद इसको क्रॉस करके वहाँ रख देना। जो भी हिप का आधा हिस्सा आएगा वही बिल्कुल सही आ जाएगा। उसके बाद में चौथा हिस्सा यहाँ से ले लेना, प्लस 2 सूत मार्जिन छोड़कर, यहाँ मार्जिन छोड़ करके चौथा हिस्सा ले लेना, प्लस 2 सूत छोड़ करके निशान लगा देना, ठीक। यहाँ से चौथा हिस्सा लेना मार्जिन छोड़ के, जो भी साइज़ हो, और उसके बाद शेप निशान लगा देना। और यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा ले लेना और एक प्लेट की जगह छोड़ करके निशान लगा देना, उसको मिला देना क्रॉस। उसके बाद इसको पूरा इस तरीके से मिलाना है, जहाँ पर भी वो आएगा इसी तरीके से मिलाना है। यहाँ पर इसको मिला करके निशान लगा देना, बस। ये स्क्वायर में रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा तो फिर यहाँ पर एक डाप आ जाएगी, एक फोल्ड आ जाएगा यहाँ पर, और अगर नीचे कट जाएगा तो पैंट खींचेगी नीचे की तरफ से। ये बिल्कुल स्क्वायर में रहना चाहिए। किसी भी साइज़ का पैंट आप इस तरीके से काट सकते हैं। अगर आपको प्लेट रखनी है तो उस हिसाब से लूजिंग बढ़ा दीजिए, प्लेट नहीं रखनी है तो चौथा हिस्सा रख के आप उसको काट सकते हैं। बैक का हिसाब सबका सेम रहेगा जैसा मैंने बताया है। चौथा हिस्सा यहाँ से लेना है और उसके बाद हाफ ले लेना है। ये चौथा हिस्सा लेकर के मार्जिन छोड़ करके 2 सूत छोड़ देना और मिला देना। अब आता है कपड़ा कितना लगता है। कपड़ा जो 36 कमर है, 38 कमर है, इसमें तो लंबाई के हिसाब से 1:20 कपड़े में सब बन जाती है करीब करीब, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और अगर बहुत ही मोटा साइज़ है, मोटे साइज़ में एक तो आप देख लेंगे कि पना 60 इंची का होना चाहिए, पना 60 इंची का ज़रूर होना चाहिए। और उसमें अगर पना 60 इंची का नहीं है तो उस हिसाब से आप 23 सेंटीमीटर कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं उसका, क्योंकि 50 इंची हिप है या 52 इंची हिप है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। 1:20 में वो पैंट नहीं बनेगी। कपड़ा 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ही होना चाहिए। ये तो हो गया पैंट के कपड़े का और साइज़ का। अब आते हैं हम शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शर्ट में कपड़ा लेने के लिए हमें शर्ट की लंबाई का डबल करना है और आस्तीन की लंबाई समझो 30 इंची शर्ट की लंबाई है तो 30 का डबल कर देंगे 60, और अगर 25 इंची आस्तीन है तो उसमें 25 और जोड़ देंगे। इतना जितना भी कपड़ा लगेगा उतना आप ले सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो छोटी शर्टें होती हैं जिनकी सीना 32 होता है या उससे कम होता है तो 2 मीटर में बन जाएगी। और अगर आप
और भी ज़्यादा साइज़ है आपका 36 है, 38 है, 40 है, तो 2.25 मीटर में बन जाती है। आप अगर ऐसे नापेंगे लंबाई का डबल और आस्तीन की लंबाई ले लेंगे तो उसमें भी उतना ही हिसाब बैठेगा। कपड़ा 10 सेंटीमीटर ज़्यादा ही होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, कम ना लें कपड़ा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा प्लेट वाली पैंट कैसे काटी जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, कोट, शर्ट, जैकेट, ब्रीचिस, शेरवानी, टैक्सीडो, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।